समस्त उन भक्तजनों को, उन वैष्णवों को, संत समाज, भक्त समाज, जो भी जैसी स्थिति में जहाँ पर भी मेरी आवाज़ को श्रवण कर रहे हों, उन सुनने वाले सभी भगवत प्रेमी जनों को, वैष्णवों को मेरे तरफ से प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया पांडव परीक्षित को सत्ता का भार सौंपते हुए अंततो गत्वा हिमालय की ओर स्वर्गारोहण करते हुए अपना त्याग किया और अंत में परम गति को प्राप्त किया। पांडवों के सिधारने के बाद महाराज परीक्षित राज्य गद्दी पर आसीन हुए। परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रजापति उत्तर की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ। महाराज परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, नीतिज्ञ राजा थे। पूर्वजों के अनुकूल ही आचरण करने वाले महाराज परीक्षित नीति पूर्वक धर्म का जब संचालन करने लगे, पर एक दिन अपने वृद्ध अनुभवी मंत्रियों को लेकर के महाराज परीक्षित जब अपने राज्य में राज्य का निरीक्षण परीक्षण करने के लिए निकले, महाराज परीक्षित ने एक अटपटा दृश्य देखा। देखते ही कि एक स्थान पर एक गाय और एक बैल जो आपस में अपने दुखों की चर्चा कर रहे हैं। बैल ने कहा कि हे माता, क्या आप इसलिए दुखी हैं कि हमारे प्रभु लीला स्मरण करके अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए, या फिर इसलिए दुखी हैं कि मेरे 3 पैर टूट गए? इन दोनों के संवाद को जब महाराज परीक्षित ने सुना, बड़ा दुख हो। दोनों के समीप पहुंचे। निकट पहुंच करके महाराज परीक्षित ने उनसे परिचय पूछा। जब दोनों के दुख की गाथा महाराज परीक्षित ने सुनी तो कष्ट हुआ। बोले, हे गाय माता और हे वृषभ, आप कौन हैं? आपके कष्ट का क्या कारण है? भला मेरे राज्य में गौ माता पर इतना अत्याचार, इतना कष्ट, इतना दुख। मेरे होते हुए मेरे राज्य में किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं होता, और मैं सुन रहा हूं, क्या देख रहा हूं
कि मेरे सामने आप दोनों जो अपने दुख की चर्चा कर रहे हैं, आपका क्या कष्ट है, आपके दुख का कारण क्या है? हे वृषभ, आप ही कुछ बोलिए, आप कौन हैं? भला बताइए, जिन प्रभु ने गायों की रक्षा करी और गायों की रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद वन वन विचरण किए और उनकी लीला संवरण करने के बाद, उनके परम धाम जाने के बाद उनकी गाय माताओं पर इतना अत्याचार। अरे जिन गोविंद का नाम गायों की वजह से ही पड़ा, गायों की वजह से ही जिनका गोविंद और गोपाल नाम हुआ, आज उन्हीं की गायों पर इतना अत्याचार, ऐसा कष्ट। बताइए मुझे क्या कष्ट है आपका? बैल से जब उसके दुख का कारण पूछा महाराज परीक्षित ने, तो बोला कि महाराज मैं अपने दुख का हेतु किसी को नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि मेरे दुख का कारण कोई है, कोई हेतु है। कई लोग कहते हैं कर्मों की गति बड़ी गहन होती है, कर्म ही सुख दुख का निर्माता होता है। जैसा कर्म करोगे तदनुसार फल वैसा ही मिलेगा। सुख दुख का कारण कर्म ही होता है। कई लोग कहते हैं कि भाई भगवत इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो भगवत कृपा से ही होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना, उनकी मर्जी के अलावा कुछ नहीं होता, जब तक उनकी इच्छा नहीं होती। जो कुछ होता है वो भगवत इच्छा से ही होता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज ग्रहों की गति है, अनुकूल आ जाएं तो बड़ा आनंद होता है और प्रतिकूल पड़ जाएं तो बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट उठाना पड़ता है। तो मैं अपने दुख का हेतु किसे मानूं? मुझे नहीं लगता कि मैं अपने दुख का कारण किसी को हेतु बताऊं। महाराज परीक्षित समझ गए, बस बस अब आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हे वृषभ, मैं जान गया कि आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पापी के पाप का फल तो उसको मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी प्राणी उसके पाप का भागीदार ही हो जाता है। तो आपने किसी को दोष न दे करके, किसी को अपने दुख का हेतु न बता करके जो आपने वचन कहे हैं, उनसे मुझे लगता है कि आप साक्षात धर्म हैं। और यह धरणी जो गाय का रूप लेकर के खड़ी हुई, आप साक्षात धर्म हैं। और ये धरणी पर ये आप दोनों के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है जो आपको इतना कष्ट दे रहा है?